बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैंने सोचा कुछ अच्छी चीज़ें शेयर कर लूँ आप लोगों से। तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि ऑलवेज़ रिमेंबर द कॉन्सिक्वेंस। तो कहते हैं कि हमेशा बच्चों को ख़ास तौर पे और बड़ों को भी ये रिमाइंड कराते रहना चाहिए कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द जो भी आप कुछ कर रहे हैं। सपोज़ आपका कोई काम कर रहे हैं और अगर वो काम के कॉन्सिक्वेंसेस से आप आगा नहीं हैं तो डोंट स्टार्ट, प्लीज़ स्टॉप इट देयर, क्योंकि उससे नुकसान ही होता है। सब्सिक्वेंटली आपको तकलीफ़ होगी, उसका आउटकम कुछ भी नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप वो काम मत करें। हमेशा याद रखें कि जब भी आप पॉजिटिव होंगे तो इट विल कम इन द पॉजिटिव, जो भी रिज़ल्ट होगा। बट इफ़ यू थिंक समथिंग नेगेटिव अबाउट एनीथिंग या कोई गलत काम हो रहा है तो इट मीन्स के उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ड्रेडफुल होंगे। सो हमें चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट ये है कि देखें, ज़िंदगी में डिफरेंस थोड़ा सा भी आप कोई एक्ट करते हैं, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन द लाइफ। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड शेयर गुड थिंग्स विद द अदर्स, सो दैट आपकी ज़िंदगी में थोड़े से काम करने से भी बहुत बड़ा डिफरेंस चेंज आएगा। चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ एप्पल केक। सिंपल है, सब लोग खाते हैं और बनाते भी होंगे, बेकिंग भी करते होंगे। जो बहुत अच्छे अच्छे लोग वो बना भी रहे होंगे, बेकर्स, शेफ़ या जिनको हॉबी है। मैं भी अक्सर केक वगैरह ट्राई करती रहती हूँ अपनी फारिग वक्त में। मैंने कहा एप्पल केक बनाती हूँ। बहुत सारी एप्पल्स रखी हुई थी और कोई खा नहीं रहा था। मैंने कहा ऐसे वेस्ट हो जाएंगे, तो लेट्स मेक द एप्पल केक। अब एप्पल केक के लिए मैंने 3 एप्पल्स ले लिए और बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। मुख्तसर ये है कि आप 3 अंडों के साथ 3 अंडे जो हैं वो सारा मिक्सचर एक जगह आप डाल दीजिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी, और उसको बैटर बना लीजिए। ठीक है, जैसे केक का बैटर बनता है। अलग से आपने ये करना है, इसको एक मैंने असल में छोटे से बोल में ले लिया तो मुझे ऐसा लग रहा कि ओवरफ्लो होगा, तो मुझे चेंज करना पड़ा। फिर मैंने एक दूसरे बोल में इसको ट्रांसफ़र किया, इसको सारे बैटर को, सारा जो बना हुआ था इसका, और ताकि मुझे रिलैक्स हो। और 3 एप्पल्स ली, 3 बिग एप्पल्स ले लीजिए। रेड एप्पल्स ले लें तो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। और उनको 4 हिस्सों में काट के जैसे स्लाइस बनाते हैं वो स्लाइसेस बनाइए। जब स्लाइसेस बन जाए तो मज़ीद उनको ट्रायंगल्स में काट दीजिए। तो बहुत सारी शेप आपको, लेकिन आपको स्किन के साथ खानी है, ऐसे स्किन के साथ ही बनानी है। सॉरी, मैं स्किन के साथ खाने को बोल रही हूँ। तो स्किन के साथ ही ये बनेगी। और जब ये बनेंगी तो इसको आप बारीक बारीक फिर काट लीजिए चंक्स में, जैसे कहते हैं, थोड़े बड़े चंक्स होंगे, नॉट बारीक। आज तो हर चीज़ उल्टा ही बोला जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया। खैर एनीवेज, 3 एप्पल्स को आपने स्लाइसेस किए, उसके बाद इनको मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें। और एप्पल्स तो वैसे भी खाना चाहिए, एप्पल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। कहते हैं कि एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो रोज़ाना जो एप्पल्स खाते हैं वो डॉक्टरों से दूर रहते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर कोई खाएगा तो फिर क्या होगा? फिर उसकी फैमिली कैसे उससे दूर रह सकती है, हैं? तो बड़ा मुश्किल सवाल है। इसको तो डॉक्टर्स की फैमिली सॉल्व कर सकती है। खैर एनीवे, इसकी आप छोटे छोटे चंक्स कर दें, छोटे पीसेस कर दें। अब देखिए सारी एप्पल्स कट गई हैं। अब इन एप्पल्स को मैंने एक डिश में बटर से ग्रीस कर दिया। छोटे छोटे बटर्स के क्यूब्स डाल दिए, क्योंकि मेरे पास सॉफ्ट बटर ऐसा मेल्टेड नहीं था। मैंने इसको लेके डाल दिया। एक ही बात है, आप ऐसे ले लीजिए या मेल्टेड ले लें। मैंने अच्छी तरह इस डिश को ग्रीस कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि केक हमेशा ग्रीस से ही होता है, वरना डिश में आप अगर ऐसे ही डालेंगे तो देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इट आउट फ्रॉम द डिश। अच्छा, उससे पहले एक सबसे बड़ा स्टेप जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्री हीट द ओवन। आप ओवन तो आपका ऑन होगा, मैं तो पहले से ऑन कर लिया। ठीक है, अब आप जो है ना ग्रीस अच्छी तरह कर लीजिए। करने के बाद जितनी आपने एप्पल्स रखी थी काट के, वो आप सारी इस डिश के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब ट्रांसफ़र करेंगे अच्छी तरह ये एप्पल्स हो जाएंगी आपकी। बहुत अच्छी तरीके से इसे आप कवर करें, डिश में डालें, सारी एप्पल्स डाल दीजिए और फिर देखिए आप क्या करते हैं। क्योंकि ये एप्पल केक है तो ज़ाहिर बात है इसमें एप्पल्स होना चाहिए। आप एप्पल केक कहते हैं और एप्पल केक में एप्पल्स नहीं हो तो फिर कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। आपने एप्पल्स डाल दी हैं। अब आपने क्या करना है? अब आपने एक काम करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बैटर एक बोल में बनाया उसमें कम पड़ा, तो मैंने फिर बड़ा सा बोल ले लिया रेड, उसके अंदर डाल के खूब उसकी मिक्सिंग करी, क्योंकि मुझे मुश्किल हो रही थी।
मिक्सिंग कर। तो मैंने बिग रेड बोल लिया, उसे मैंने खूब अच्छी तरह इसका बैटर बनाया। देखिए बैटर बन गया। अब उसको मैं पोर कर रही हूँ इस डिश में। मैंने अच्छी तरीके से इसको पैट 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 कर दिया, सारी जगह इसको स्प्रेड कर दिया। अब जब मैंने स्प्रेड कर दिया तो अब क्या बात, अब सिर्फ एक ही काम है ना, ओवन में रखना। ओवन में मैं ऑलरेडी कुछ रखे हुई चीज़ें, लेकिन मैंने कहा चलो पहले इसको रख देती हूँ, मुझे और भी कुछ बनाना था, लेकिन मैंने इसको ओवन में, प्री हीटेड ओवन में, नॉर्मल जो 450, मैं तो 450 350 पे चलाती हूँ, मेरा ओवन 350 पे बेस्ट होता है। मैं 350 डिग्री पे मैंने सेट किया हुआ है। मैंने उसके अंदर डाल दिया। देखिए अब मैंने बेक भी हो गया। इसको 45 मिनट्स लगे, मैक्सिमम 45 मिनट्स में ये तैयार हो गया। और देखिए कितना खूबसूरत बेक हुआ है, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत बेक हो गया। अब देखिए इसको मैंने फिर टर्न कर, थोड़ा रेस्ट दे दीजिए ताकि गरम गरम मत काटिएगा वरना क्रैक पड़ जाएंगे, टूट जाएगा। मैंने इसको फिर ठंडा करा। ठंडा करने के बाद फिर इसको मैंने नाइफ ली, उससे मैंने कहा कि चलें खाते हैं, एंजॉय करते हैं। मैंने उसे काटा और फिर स्लाइस बनाए, और फिर दिल ही नहीं चाह रहा था इसको काटने का, इतना अच्छा ओवल बेक हुआ था, क्योंकि ओवल डिश थी मेरी। अब देखिए ये कितना अच्छा बना है केक। इसको काटा,